MS कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम आप क्लास 10 की मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ाएंगे। इसमें आप लोगों के कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कई बच्चों की ये डिमांड थी कि सर आप पढ़ाते हैं क्लास में तो वीडियो भी बनाइए और हम लोग उससे देख के अध्ययन करेंगे, तो मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया है। आज मैं आपको क्लास 10 की चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं 1.1 एक्सरसाइज बताएंगे। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, 135 और 225। तो हमने क्या बताया कि यहाँ पे जो बड़ी संख्या, पहले हम बड़ी संख्या को लिखेंगे। देखते हैं, बड़ी संख्या ये है 225 और इसमें छोटी संख्या कौन सी है, 135। मतलब 225 में 135 से भाग करना है, ठीक है, ये करना है। तो इसको पहले लिखने का क्रम क्या होगा हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इनमें दो चीजें तो हमारे पास हैं, क्या, भाज्य और भाजक। जो बड़ी संख्या वो भाज्य हो गई और जो छोटी संख्या वो भागफल। हमें भाग करके दो चीजें प्राप्त करना है, ये भाज्य और छोटी संख्या भाजक, भागफल और शेषफल भाग करके प्राप्त करें। अब इसको लिखना कैसे है, इसके स्टेप को वो भाग से हम प्राप्त करेंगे। तो देखिए 225 और 225 में भाग करेंगे किससे, 135। ये रफा इधर कर लेंगे और इसको फिर इसी तरह से स्टेप से लिखेंगे, ठीक है ना। तो 135 से भाग करना है 225 में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 135 का भाग, इसमें हम 2 का 3 का 4 का ऐसे करके गुणा कर लेते हैं कि इससे ज्यादा नहीं होने पाए, ठीक है। तो ये 135 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 270, इससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे 1 तक, 135 एकम 135, इसको माइनस करेंगे 0 और इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 9 और ये 0। तो ये हमारा बन गया भाजक, इसको बोलेंगे भाजक, ये है भाज्य और इधर जो आया ये भागफल, भागफल, और यहाँ पे जो ये आया ये शेषफल, शेषफल। तो दो चीजें तो हमारे पास पहले से थी, भाज्य और भाजक, भागफल शेषफल प्राप्त हो गया। लेकिन इसको हम कैसे करेंगे, अब जैसे भाग करते हैं, जो काम हमने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे देखिए जो शेषफल आया वो अब हमारा क्या बन जाएगा, भाजक, और जो भाजक था वो भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 135। अब 90 से फिर से भाग करेंगे तो 90 दूना 180, अगर 2 का गुणा करेंगे 180 से ज्यादा हो जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, ये 1 तक। तो यहाँ पे लिखेंगे 90। अब इसको माइनस करेंगे 5, फिर ये 13 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 4 13 45। देखिए ये हो गया जो शेषफल था, ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, ये भागफल, ये शेषफल। इसी तरह हम इसको एक एक स्टेप में लिखेंगे। फिर यहाँ से इसको ऐसे करेंगे और 90 जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो 45 दूना 90, ये कैंसिल, यानी 0 0। हमने आपको बताया यहाँ पे HCF क्या होगा, जिससे भाग करने पर शेषफल शून्य आ जाए। इस प्रकार से आपको भाग करते चलना है और शेषफल शून्य आ जाए जिससे भाग करने पर, वही HCF होता है। अब इसको हम यहाँ स्टेप से लिखेंगे। फर्स्ट भाज्य 225 हमने भाग किया किससे, 135 से, तो हमें भागफल क्या मिला 1 और शेषफल क्या मिला 90। ये पहले इसमें करेंगे। इसी तरह दूसरे में देखिए जो कार्य हमने यहाँ पे किया वही यहाँ करना है आपको। तो 135 हमारा क्या है, भाज्य है, 135 हमने भाग किया किससे, 90 से, तो ये यहाँ पे आएगा 90, फिर इनटू में भागफल क्या आया हमारा 1 का है, तो 1 को यहाँ लिखेंगे और प्लस शेषफल, शेषफल क्या आया 45, वो यहाँ आएगा। फिर तीसरे स्टेप में वही काम यहाँ पे हमने किया, देखिए भाज्य भाजक भागफल शेषफल,
तो यहाँ पे लिखेंगे 90 और 90 में हमने भाग किया किससे 45 से, तो भागफल हमें क्या मिला 2 और शेषफल यहाँ पे आ गया 0, जिससे भाग करने पर शेषफल 0 आ जाएगा, वही एचसीएफ होगा। तो लिखना है लास्ट में आपको, अतः HCF बराबर 45, यही आंसर है। इस तरीके से हम नेक्स्ट, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया इसी तरह दूसरा करेंगे। इसमें क्या है 196 और ये 38,220 दिया है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी, सेकंड हल, सेकंड क्वेश्चन ये 38220, ये संख्या जो है बड़ी है और इसमें छोटी संख्या कौन सी है 196, 196। अब हम 196 से इसमें भाग करते हैं, तो हमें लिखना इसको किस क्रम में है, पहले हमें लिखना है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। तो देखिए इसको भाग कर लेते हैं, यहाँ पे हमें ये रफ कार्य कर लेना है। 196 से हम भाग करेंगे किसमें 38,220 में भाग करेंगे। अभी हमने बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, वैसे इसको करना है। ये हमारा क्या बन गया भाजक, ये भाज्य और इधर जो है वो भागफल शेषफल। तो 196 से भाग करेंगे, तो देखिए 196 का अगर हम 2 तक करेंगे तो लगभग इससे ज्यादा हो जाएगा 338 से, तो कहाँ तक जाएगा 1 तक जाएगा 196। अब इसको माइनस करेंगे 196 को, तो कितना आएगा 186, ये लगभग 186 माइनस करने पर आएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब देखिए इसके पहले क्वेश्चन में हमने बताया कि यहाँ भाग करने से जो आएगा उसको हम क्या मान लेते हैं भाजक, पर इसमें भाजक नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि अभी इसके बाद हमारे पास 2 संख्याएं बची है, उसमें क्या एक ही बार पूरा भाग हो गया था, इसलिए नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 संख्याएं हमारे पास ये अभी बची हुई है, जब तक ये पूरा यूज नहीं हो जाता तब तक हम शेषफल उसको नहीं मानेंगे। तो अब नीचे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, फिर अब 196 से भाग करेंगे, मतलब 196 में आप 2 का 3 का गुणा करके इस तरीके से ये संख्या प्राप्त करेंगे कि इससे ज्यादा नहीं होने पाए। तो कितने तक जाएगा ये, लगभग 9 तक, क्योंकि ये 196 यहाँ 18620 है, तो यहाँ पे हम 9 का इंटू करेंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे 196 में 9 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1764, गुणा करके चेक कर लेना। इसको माइनस करेंगे और माइनस करेंगे तो ये आएगा कितना, लगभग 980। इसके बाद अब हमारे पास एक संख्या और बची, क्या 0, उसको नीचे लाएंगे, यहाँ पे इसको घटाएंगे, ताकि देखना कितना आएगा, 12 में 8 घट 4 घटाएंगे 8 बचा, और इसके बाद यहाँ पे कितना बचेगा 9, 98 बचा। इसके बाद एक संख्या हमारे पास और है वो 0, यहाँ 0 आ जाएगा। अब 196 लगभग कितने तक गुणा करेंगे, 196 का 5 तक, तो ये क्या हो जाएगा 980, ये माइनस करेंगे 0 0, मतलब इसी से भाग करने पर शेषफल 0 आ गया। तो अब हम इसको भाज्य नहीं मानेंगे, जब जितने में ये पूरी संख्या कटे, यहाँ तो एक ही स्टेप में ये पूरा हो गया। इसको जब लिखेंगे यहाँ पे तो ऐसे लिखेंगे, पहले भाज्य, अब इसमें भाज्य है, ये हमारा मिल गया भागफल, और इसके बाद लास्ट में शेषफल, शेषफल। देखिए इसमें भाज्य कितना है 38220, और भाजक क्या है 196, भागफल कितना है 195, और शेषफल कितना आया 0, शेषफल 0। हमने क्या बताया एचसीएफ क्या होगा, जिससे भाग करने पर शेषफल 0 हो जाए वही एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे देखिए किससे भाग करने पर 196 से भाग करने पर ये पूरा कट गया, शेषफल 0। अतः HCF इज इक्वल टू कितना 196, ये हमारा आंसर। तो चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। पहला समझ में आएगा आपको, पहला दूसरा समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इसमें दिया है, तो
तो हमने क्या नियम बताया पहले आपको कि हम इन दोनों में पहले बड़ी संख्या को देखते हैं, और बड़ी संख्या इसमें कौन सी है 8 6 7, ये बड़ी संख्या है 8 6 7 और 255 इसमें छोटी संख्या है। तो हमने जो नियम बताया आपको क्या लिखना है, पहले भाज्य, फिर क्या लिखना है बच्चों, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये लिखना है और इसी में हमें रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रफ करेंगे, इधर भाग करेंगे, जिस तरह से भाग करना हमने बताया उसी तरह भाग करेंगे। कैसे, यहाँ पे 255 फिर ये 867, इसमें भाग करना है। तो देखिए 255 लगभग यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, 255 में 2 का 3 का 4 का गुणा करके देखना है कि इससे ज्यादा ना होने पाए, क्योंकि इसकी टेबल तो आपसे बनेगी नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, 255 का 3 तक करेंगे, 3 में गुणा करेंगे, 3 में तो कितना आ जाएगा, गुणा करके आप देख लो, ठीक है। ये आएगा लगभग 765, ठीक है। इसको माइनस करें, कितना आया, 2 आया, 0 आया, ये 102 आया। अब हमने बताया कि ये क्या हो गया आपका भाज्य, ये है भाजक, इधर आया भागफल, और ये आया हमारा शेषफल, ठीक है। अब यहां से फिर से भाग करेंगे, तो देखिए यहाँ 255 को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे 255 हमारा क्या बनेगा, भाज्य, ये भाजक। अब यहाँ भागफल और शेषफल हमें प्राप्त करना है फिर से, तो 1 हो जाएगा। अब 102 से हम भाग करेंगे, 255 लिखा है, तो 102 का मतलब 102 में 2 का गुणा करिए, 3 का गुणा करिए, 4 का, मतलब 255 से ज्यादा नहीं होने पाया। तो लगभग 102 दूना कितना हो जाएगा, 102 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 204। दो दूना 4, 0, 2 एकम 2, 1 बचा 5 और ये कैंसिल, फिर इसको यहाँ रखेंगे। अब ये 102 यहाँ आएगा, तो 51, अब 51 से भाग करेंगे तो 51 दूना कितना होता है 102 और ये 0 0, ये कैंसिल हो गया। मतलब जिससे भाग करने पर शेषफल शून्य आ जाए वही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ। अब इसको उसी क्रम में व्यवस्थित करेंगे। देखिए भाज्य, तो भाज्य इसमें कितना है 8 6 7, भाजक कितना हुआ 255, ये दो चीजें तो पहले से फिक्स है, हमने इससे भाग किया, भाग करने पर हमें कितने तक गया ये 3, और शेषफल कितना है इसमें 102। अब देखिए दूसरे स्टेप में हमने फिर से क्या किया, ये हमारा भाज्य हो गया, ये भाजक और ये भागफल, ये शेषफल, तो 255 और बराबर किधर 102 से हमने भाग किया, भाग करने पर हमें भागफल मिला 2, शेषफल मिला कितना 51। फिर तीसरे स्टेप में, ये 3 स्टेप में पूरा हुआ। अब यहाँ ये भाज्य भागफल, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल, इसको यहाँ पे फिर से रखेंगे, तो ये हो गया 102 और हमने भाग किससे किया 51 से, भागफल हमें क्या मिला 2 और शेषफल क्या मिला 0 0, अतः HCF हमें मिल गया कितना, जिससे भाग करने पर शेषफल शून्य आया, वही हमारा